प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द रचना संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले पाठ में बच्चों हमने शब्द के बारे में सीखा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अब शब्द रचना में बच्चों यानी नए नए शब्दों का निर्माण करना, और यह निर्माण संधि के माध्यम से किया जा सकता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है बच्चों मेल या जोड़, और व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ क्या बनेगा। व्याकरण में नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों, जब शब्दों की रचना संधि के माध्यम से की जाती है तो दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है। दिखाई देने में दो शब्द आपस में मिल रहे हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम देखें, उदाहरण से एक समझते हैं कि नर प्लस ईश नरेश। दिखाई देने में लग रहा है कि दो शब्द आपस में मिले कि नर और ईश को प्लस किया गया, मिलाया गया और नरेश एक नया शब्द की रचना की गई। अब व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम इसको समझें बच्चों, तो नर शब्द का अंतिम वर्ण, नर शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, नर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? रे के अंदर क्या शामिल है? पिछले अध्याय में हम सीख चुके हैं, वर्ण विच्छेद जब किया गया था कि नर शब्द को अगर वर्ण विच्छेद करें तो न प्लस ए प्लस रे प्लस ए, तो इस तरह से वर्ण विच्छेद होता है। तो नर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बच्चों? ए। और दूसरा शब्द क्या? ईश। ईश का पहला वर्ण क्या है? ई। तो किसको मिलाया गया? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी ए प्लस ई। इन वर्णों को बच्चों आपस में मिलाया जाता है और एक नए वर्ण की रचना हो गई कि ए प्लस ई को मिलाने से ए की मात्रा बनती है, ए वर्ण बनता है। इसलिए नरेश शब्द का निर्माण हुआ, नरेश शब्द की रचना हुई। रे के ऊपर ए ध्वनि की मात्रा आ जाती है। आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। शब्दों की रचना संधि के माध्यम से की जाती है। संधि का अर्थ क्या बताया? मिलना, जोड़ना, मिलाना। और किसको मिलाया जा रहा है? दो वर्णों को मिलाया जा रहा है। अब दो वर्ण कौन से हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, क्योंकि वही पास पास आते हैं बच्चों। जैसे सूर्य प्लस उदय, जब इनको नज़दीक लाया जाएगा, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लाया जाएगा, तो सूर्य शब्द का अंतिम वर्ण ए उदय शब्द के पहले वर्ण उ में शामिल हो जाएगा कि ए और उ दो ध्वनियाँ आपस में मिलेंगी और ओ की ध्वनि का निर्माण हुआ तो बन गया सूर्योदय। इसी तरह बच्चों ये उदाहरण आपको समझने हैं और संधि की परिभाषा उदाहरण सहित याद करनी है। ये हमारी संधि की परिभाषा है। ध्वनियों अर्थात वर्णों, क्योंकि ध्वनियों को ही बच्चों वर्ण कहा जाता है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। वर्णों के पारस्परिक मेल से, पारस्परिक मेल यानी एक दूसरे से मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। कि जैसे ए प्लस ई मिलाने से ए बना, ये विकार हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ, तो इसे ही संधि कहा गया है। साथ में हम उदाहरण भी याद रखें, कोई भी एक दो उदाहरण याद रखना है। वेद प्लस अंत वेदांत, ने प्लस अन नयन। तो इस तरह से बच्चों संधि के द्वारा शब्दों की रचना की गई है। अब बच्चों समझते हैं संधि विच्छेद को, कि जो शब्द हमने संधि के द्वारा मिलाए हैं उन शब्दों को बच्चों अलग कर देना। संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या होता? टुकड़ों में बांटना। जैसे वर्ण विच्छेद था,
ऐसे ही ये संधि विच्छेद है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे धर्मात्मा एक संधि युक्त शब्द है, यानी दो शब्दों को मिलाने से बना है। उन दोनों शब्दों को बच्चों अब अलग कर देना है कि धर्म प्लस आत्मा, इन दो शब्दों से धर्मात्मा बना था। विद्यालय विद्या प्लस आलय, प्रत्येक प्रति प्लस एक, शरणागत शरण प्लस आगत। परिभाषा के साथ बच्चों एक उदाहरण कम से कम याद रखना है, बाकी सभी उदाहरण हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। इसके बाद है बच्चों संधि के भेद। भेद का अर्थ है कि संधि को कितने भागों में बांटा गया। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 होता है व्यंजन संधि, नंबर 3 भेद है विसर्ग संधि। तो संधि को बच्चों इन 3 भागों में बांटा जाता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि की परिभाषा समझ लेते हैं। स्वर संधि नाम से देखो बच्चों, नाम है स्वर संधि, तो 2 स्वरों को आपस में मिलाया जाएगा, उनमें परिवर्तन होगा। किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, समझ रहे होंगे कि पुस्तक शब्द का अंतिम वर्ण यानी कै के अंदर क्या शामिल है, ए शामिल है, प्लस आलय दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, ये 2 वर्ण आपस में मिलाए गए और आ ध्वनि बनाई गई। तो पुस्तक प्लस आलय, इस तरह से पुस्तकालय शब्द बन गया। तो बच्चों 2 स्वर आपस में मिले हैं, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। 2 स्वरों को आपस में मिलाया गया है। इसी तरह देव प्लस ईश में कौन से 2 स्वर मिले, ए प्लस ई, और ए ध्वनि बन गई। इसी तरह देव प्लस ईश देवेश। तो बच्चों ये जो नियम हैं ये केवल समझने के लिए हैं कि कौन से वर्ण मिलाए जा रहे हैं, कौन से स्वर मिलाए जा रहे हैं। याद करना है आपको इनकी परिभाषा और एक एक उदाहरण, और बाकी सभी उदाहरण पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। आज आपको यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम स्वर संधि के भी भेद होते हैं, उनको पढ़ेंगे। क्या करना है आज, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित, इसके बाद संधि विच्छेद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको याद करनी है। स्वर संधि की परिभाषा एक उदाहरण के साथ, 3 परिभाषाएं याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं, कि स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।